हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखो एक अम्ब्रेला है, उसमें क्या है 8 रिब्स दे रखे हैं। 8 रिब्स क्या है ये, उसमें जो कर्व टाइप का ऐसे लगा रहता है जब खोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उसमें 8 रिब्स लग गई है, ठीक है। हमें क्या करना है कि बोल रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, कि इस अम्ब्रेला को एक सर्कल मानते हुए, मान लो ये क्या है, एक पूरा सर्कल है और इसमें 8 ट्रिप्स क्या हो गई, ये इस तरीके से 8 ट्रिप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रिप्स है, ठीक है। तो क्या करना है कि टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है ना वो हमें फाइंड करना है। मतलब अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से एक सेक्टर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। और टोटल सेक्टर कितने बने हुए इस कंप्लीट सर्कल में, 8 सेक्टर में ये डिवाइडेड है। तो देखो मान लेते ये क्या है, एक सर्कल फॉर्म में, ठीक है। ये सेंटर हो गया और इसमें ये 8 रिप्स दे रखे हैं, तो ये 8 सेक्टर में डिवाइडेड है इस तरीके से। अब ये क्या हुई, अम्ब्रेला के लिए ये दो रिब्स है, तो हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यानी कि हमें एक सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो इस अम्ब्रेला की जो रेडियस है, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, वो बोला गया है, वो हमें लेना है 45 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें उसके लिए थीटा पता होना चाहिए। तो देखो एंगल कितना आएगा यहाँ पे, ये सेंटर पे जो एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितने सेक्टर में डिवाइडेड है, ये 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो क्या करेंगे, 360/8 कर लेंगे। तो यहां से हमें एंगल जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 32, ठीक है, 8 5 40। तो हर एक सेक्टर जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। और सेक्टर का एरिया हमने क्या पढ़ रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हमारा कितना निकल का है 45 डिग्री, अपॉन 360 इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, ठीक है। अब आर स्क्वायर, आर हमें कितना गिवन है 45, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 45 इंटू 45। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, ठीक है। और ये 5 से जाएगा तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 9 से 72 8 टाइम्स। अब क्या होगा, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 से 11 टाइम्स। तो यहाँ पे बचा क्या, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 11 इंटू 45 इंटू 45। और डिवाइडेड में क्या बचा, डेनोमीटर में 4 और ये 7। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, अब 11 इंटू 45 इंटू 45 की मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू 45 इंटू 45। तो ये आ जाएगा हमारा 22,275, ठीक है। एंड 4 7 का कितना हो जाएगा 28। तो ये क्या आ गया, हमारा दो रिब्स के बीच का एरिया आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन 11 में क्या है, अ कार हैज टू वाइपर्स। एक कार में क्या है, दो वाइपर्स लगे हैं, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप, और दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर का जो ब्लेड है, जो उसकी ब्लेड की लेंथ है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, ठीक है। और जो एंगल है वो कितना रखा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि हर एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन होगा ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन में था क्या। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो वाइपर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कार का मिरर है, फ्रंट मिरर, और यहाँ पे दो वाइपर्स लगे हैं इस तरीके से। और जो ये वाइपर है
इसकी जो लेंथ दे रखी है, ठीक है, मान लो ये क्या है, इसका पोजीशन है O एंड A, ठीक है, तो इस जो इसकी लेंथ दे रखी है, ये लेंथ कितना दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर। तो दोनों एक ही जैसे है, तो हम एक की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो पहली बात यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों वाइपर ओवरलैप नहीं कर रहे। देखो ओवरलैप का मतलब क्या है कि जैसे गाड़ी में क्या होता है, जो वाइपर होता है उसमें एक वाइपर यहाँ लगा होता है, एक यहाँ पे। तो जो पहले वाइपर है ये मान लो यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वाइपर है वो यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या हो गया, हमारा कॉमन आ गया। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ये एरिया कवर कर रहा है, जो ये एरिया कवर कर रहा है, ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ओवरलैप का मतलब क्या है कि मान लो ये अपना एरिया इतना कवर कर रहा होगा, ठीक है, और ये अपना एरिया इतना कवर कर रहा है, कि इनमें कुछ ऐसा एरिया नहीं है जो दोनों के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वाइपर का एरिया निकाल लेते हैं कि एक वाइपर कितना एरिया कवर करेगा, और हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब वाइपर घूमता है तो देखो इसकी जो लेंथ है, ये जो वाइपर है इसकी लेंथ तो फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब जब जब ये रोटेट करेगा तो ये तो एक सर्कुलर आर्क बनेगा, ठीक है। और कितने डिग्री पे ये रोटेट रोटेट हो सकता है वो दे रखा है यहाँ पे 115 डिग्री। तो ये कितने डिग्री पे रोटेट हो सकता है 150 डिग्री, 115 डिग्री। तो मान लो ये इस तरीके से रोटेट होगा, तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक टर्न कर सकता है ये 115 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सेक्टर फॉर्म बन जाएगा, यानी कि इसका सही से बनाए तो एक इस तरीके से सेक्टर फॉर्म बनेगी। ये एंगल कितना है 115 डिग्री हो गया, ठीक है। और ओपी क्या हो गया, एक तरीके से ये क्या है, ब्लेड है हमारा वाइपर का, तो इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ कितनी है, ये भी वाइपर की लेंथ तो फिक्स रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, और ऐसे क्योंकि दो वाइपर लगे हैं तो एक का निकाल कर क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे रेडियस तो हमारी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो निकाल लेते हैं यहां से एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर, कि एक वाइपर यहाँ पे कितना एरिया क्लीन करेगा, ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओपी क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि जितना एरिया इस सेक्टर ओपी क्यू में होगा उतना ही एरिया क्लीन करेगा एक वाइपर की। भाई ये कितने किसकी बात कर रही है, एक वाइपर की बात कर रहे हैं केवल हम, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, थीटा हमें कितना दे रखा है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 इंटू 25। देखो 115, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से चला जाएगा, ये 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, और ये 2 11 जा। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, देखो न्यूमेटर में बचा 11 इंटू 25 इंटू 25, और ये 23। डेनोमीटर में क्या लगेगा हमारा 36 इंटू 7। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 25 में, 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23, तो ये आएगा हमारा 158। अब देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो सिर्फ यहाँ पे तो क्या करना है, इन चारों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 36 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, और प्लस 4 कैरी का तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये जो एरिया आया है ये सिर्फ एक वाइपर जो क्लीन करेगा वो एरिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड का मतलब कि जब वाइपर चलेंगे तो दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। तो अगर एक वाइपर इतना एरिया क्लीन कर रहा है तो पूरे एक स्वीप में, यानी कि जब वो एक बार चलेंगे दोनों तो कितना एरिया क्लीन होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप।
तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू जो भी एक में एक का आया था 158,125 डिवाइडेड बाय 252। 2 से 252 ये चला जाएगा, 2 × 2 2 × 4 2 6 12। तो कितना एरिया आ गया, ये न्यूमरेटर में 158,125 और डेनोमीटर में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।